नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली में संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती है। ये तस्वीर न सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होती है बल्कि वायरल होती है तमाम पार्टियों के बीच, तमाम पार्टी के दिग्गज नेताओं के बीच। और उसके बाद शुरू होती है राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां, जिसमें कयास लगाए जाते हैं कि आने वाली प्रदेश की राजनीति में, खासतौर पर राजनीति की राजस्थान में कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़े होने वाला है, इस मुलाकात के मायने क्या है, आखिर क्यों हुई ये मुलाकात और आने वाला भविष्य प्रदेश की राजनीति में कैसा होने वाला है, इन तमाम सारे सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा की तरफ से महिपाल जी और कांग्रेस की तरफ से आशीष जी। आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। महिपाल जी, जैसा आमतौर पे मैं बोलता हूँ, राष्ट्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, लिहाजा पहला सवाल आपसे, आखिर ये तस्वीर क्या कुछ कहती है, इस मुलाकात के मायने क्या है, और ख़ास तौर पर तब जब उसी दिन ये मुलाकात होती है जिस दिन भजन लाल शर्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी दिल्ली में मौजूद होते हैं। बताइए। दुबे साहब, इसका सीधा सीधा एक ही मायना है कि वसुंधरा राजे जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। अग्रणी राजस्थान को लेकर वसुंधरा जी भी उतना ही सीरियस हैं जितना भारतीय जनता पार्टी की और लीडरशिप है। और राजस्थान के विकास को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करना इस बात का संकेत है कि राजस्थान में सारी भारतीय जनता पार्टी के नेता एक स्वर में एक साथ कैसे राजस्थान देश के पटल पर अग्रणी राजस्थान के रूप में उभर के आए, कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आमजन के हित के लिए कुछ अच्छे कार्य करे, इसी के दरमियान वसुंधरा जी की मुलाकात हुई। और ये अच्छे संकेत हैं कि राजस्थान को लेके सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के कृत संकल्पित हैं कि हमारा राजस्थान अग्रणी हो देश के नक्शे पटल पर। महिपाल जी, तस्वीर इसलिए आम नहीं है, इसकी मैं वजह भी आपको बता दूं, क्योंकि विपक्षी खेमा जो है वो लगातार कहीं ना कहीं ये कयास लगा रहा है कि इस मुलाकात के पीछे काफ़ी ज़्यादा गंभीर परिणाम हो सकते हैं। परिणाम इसलिए भी क्योंकि आप जानते ही हैं कि भजन लाल सरकार के नेतृत्व को लेके लगातार ये मुद्दे उठाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं आपसी संगठनात्मक विवादों के चलते वसुंधरा राजे जी दिल्ली पहुंचे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी महिपाल जी? बिल्कुल कैजुअल मुलाकात है सर, और कांग्रेस पार्टी इसको लेके शॉक्ड है। तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। वसुंधरा राजे जी भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप से मिल रही हैं, देश के प्रधानमंत्री जी से उनकी मुलाकात हुई। यदि सोनिया गांधी जी से वसुंधरा जी मिलते तब तो कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ अचंभे वाली बात होती। एक वरिष्ठ नेता से मुलाकात करता है राजस्थान के विकास को लेकर, राजस्थान के विकास के विजन को लेकर, तो उसमें तो कांग्रेस पार्टी को इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जनहित को लेकर राजस्थान की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, उसका ध्यान आकर्षण करे, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के लिए ऊर्जा लगाए। कांग्रेस पार्टी को अपनी ऊर्जा का सकारात्मक सदुपयोग करना चाहिए। वसुंधरा राजे जी हमारी सीनियर लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप से मुलाकात करना इस बात की ओर इशारा करता है कि राजस्थान के विकास को लेकर वसुंधरा राजे जी भी उतनी कृत संकल्पित है जितनी भारतीय जनता पार्टी की वो लीडरशिप है। बिल्कुल, और हमारे साथ आशीष जी मौजूद है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपकी विचारधारा के विरोधी है और तमाम सारे आरोप इनकी पार्टी द्वारा भाजपा के प्रदेश की सरकार पर लगातार लगाए जा रहे हैं। तो आशीष जी, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपका नजरिया समझना चाह रहा हूँ इस पूरे मुद्दे पर जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो कोई विजन है, ना भारतीय जनता पार्टी इन 2 सालों के अंदर कोई काम राजस्थान में कर पाई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राजस्थान में वसुंधरा जी की जो हालत है वो पूरा प्रदेश देख रहा है। वो प्रधानमंत्री जी से मिल रही हैं और मेरे काबिल दोस्त कह रहे हैं कि कोई विजन लेके गई हुई है। प्रधानमंत्री जी के पास में मुख्यमंत्री जी विजन लेके गए होंगे, वसुंधरा जी के पास तो कोई विजन है नहीं। और जब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति राजस्थान में इतनी खराब है कि इनके कांग्रेस के समकक्ष ना कोई नेता है, ना कोई ऐसा चेहरा है जो यहाँ लड़ सके। कांग्रेस के पास अशोक गहलोत जी हैं, कांग्रेस के पास डॉक्टर सीपी जोशी हैं, कांग्रेस के पास गोविंद सिंह डोटासरा जी जैसे कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस के पास टीकाराम जूली जैसे कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस के पास रोहित बोरा जैसे कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस के पास अशोक चांदना जी जैसे कद्दावर नेता हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगा कि अगर मैं लिस्टें गिनाऊं तो काफी लंबे नाम है कांग्रेस के पास में जो यहाँ अपना वजूद रखते हैं और जनता के हितों की लड़ाई को लड़ते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में ऐसा कोई नेता नहीं है। मैं तो राजस्थान की छोड़िए, मैं तो देश की बात करता हूं कि केंद्र में इनके पास में ऐसा कोई लीडर है। केंद्र में इनकी स्थिति आप देख लीजिए, पंजाब में इनकी स्थिति क्या है, डबल जीरो है।
और कर्नाटक में येदियुरप्पा जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं। पूरे देश में मगर भारतीय आशीष जनता जी, पार्टी जितनी अब कमजोर नेतृत्व हुई है, है, मैं दो विजन मिनट है मैं और मैं 2 मिनट उसी लीडरशिप है, बात पे तभी तो आऊंगा। जनता ने जो वोट दिया है। सुनिए, नहीं, 240 पे आ गए ना, 240 पे आ गए। 2014 में कितने थे, 2019 में कितने थे, अब 2024 में कितने पे आ गए, 240 पे आ गए। जनता ने नकारा, ये इसमें तो आ गए। मध्य प्रदेश में इनके मंत्री के खिलाफ अब आरोप लगते हैं। आरोप कौन लगाता है? आरोप इन्हीं इन्हीं के लोग लगा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ कौन खड़ा है? इनके सांसद खड़े हैं। यूपी में योगी जी की क्या हालत है? बिहार में इनके प्रदेश अध्यक्ष की खटिया कौन खड़ी कर रहा है? इनके उप मुख्यमंत्री खड़ी कर रहे हैं। और कर्नाटक में येदियुरप्पा जी के ऊपर आरोप कौन लगा रहा है? इन्हीं के लोग लगा रहे हैं। और गुजरात में अभी अभी ये उपचुनाव हारे। तो देश में तो इनके पास में नेतृत्व की क्षमता अब घटती जा रही है। देश में नेतृत्व इनके पास बचा नहीं है, इसलिए तो जनता ने 240 पर लाके इनको फटक दिया है। सिर्फ तो आशीष मोदी जी, जी अगर मैं का गलत नहीं हूं झूठ, तो आप कहना चाह रहे हैं मो, कि मोदी जी का वसुंधरा झूठ, राजे मैं 2 जी मिनट लूंगा सर। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात का मतलब है कि राजस्थान का नेतृत्व संकट में है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? देखिए, राजस्थान में 25 से सरकार चल रही है, 25 से मुख्यमंत्री बन गए और 25 से ही पूरा सिस्टम चल रहा है। ना कोई विजन है, ना कोई सिस्टम है, ना कोई काम करने का तरीका है। किस तरीके से राजस्थान की आज ये हालत हो गई। 2023 में जब कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हुई थी, तो देश की इस प्रदेश की जनता ने इन्हें यह सोचकर सत्ता दी थी कि अब कुछ अच्छा होगा, जो कांग्रेस की सरकार करके गई है उससे भी ये अच्छा करेंगे। इन्होंने कांग्रेस की जितनी योजनाएं थी, जो जो राजस्थान की जनता के हितों में थी, वो सारी योजनाएं बंद कर दी। आज इलाज के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। क्या स्थिति कर दी है इन्होंने राजस्थान की। और अभी हाल ही में 25 जुलाई की जो हृदय विदारक घटना हुई है, उससे राजस्थान प्रदेश ही नहीं, पूरा देश झिझोड़ कर रख दिया है उस घटना ने। 7 मासूम बच्चे, 7 मासूम बड़ा चिराग, माता माता व पिता की आंखों का तारा, उनके घर का लाडला, जो आने वाले देश का भविष्य बनता, उसकी हत्या कर दी गई। और ये हत्या किसके द्वारा की गई है? ये हत्या भारतीय जनता पार्टी की ये चुनी हुई सरकार के द्वारा की गई है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने भवनों के निर्माण पे ध्यान नहीं दिया, बजट का पता नहीं है, बजट की घोषणाएं तो कर देते हैं, लेकिन ठीक बजट है, लगना कहाँ है, बजट जाता कहाँ है, सब कुछ खत्म है राजस्थान में। बिल्कुल बिल्कुल तो ये आशीष जी, इस पर भी मुलाकात लौटेंगे, लेकिन मेरा सिर्फ अगला इतनी सवाल है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और मेरा अगला सवाल महिपाल जी से है। महिपाल जी, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, आशीष जी के जरिए ही लगातार विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी जो प्रदेश का नेतृत्व है उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रही है। क्या ये स्थिति आ गई है? क्या ये आपकी प्रतिक्रिया है कि आखिर इस तरह की स्थिति पहुंच चुकी है कि हर छोटे बड़े काम के लिए जो प्रदेश का नेतृत्व है वो सीधा दिल्ली का रुख करता है? जी महिपाल जी। दिल्ली जाता। आशीष जी पानी पीजिएगा, तब तक मेरी बात को पूरा करता हूँ भाई। मैंने कर्नाटक बिल्कुल बिहार की बात करते पानी हैं, पी रखा है सर। थोड़ा सा राजस्थान को भी लेके झांक लीजिएगा, जिनकी 66 नहीं नहीं, मैंने आपको आपके नेतृत्व में देश की स्थिति बताई है। कद्दावर नेताओं की, कद्दावर पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राजस्थान की जनता जनार्दन ने चुना है। हमने जो काम किए हैं उसका प्रमाण 12 महीने बाद राजस्थान की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में आपको स्पष्ट दिख गया होगा कि राजस्थान की जनता ने, जहां 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी, महज 1 सीट पे समट के रह गई। 3 सीटों पे तीसरे नंबर की आपकी पार्टी रही है। आने वाले समय में जो चुनाव आ रहे हैं, उन चुनाव में राजस्थान की जनता इस वोट के माध्यम से ठप्पा लगा देगी कि राजस्थान की सरकार, भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार, किस तरीके से काम कर रही है। ये फैसला आप और मैं नहीं कर सकते, ये तो प्रदेश की और देश की जनता करती है। अब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में 240 की सरकार पे, आप सीटों वाली सरकार पे आप मखौल उड़ाने वालों को कहना चाहता हूँ, 14, 19 और 24 मखौल नहीं उड़ा रहे। देश की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसके ऊपर कह रहे हैं महिपाल जी, देश की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसके ऊपर कह रहे हैं कि 2014 में क्या हालत थी और 2019 में क्या हालत थी, उसमें कहा है मैंने। सर 14, 19, 24 तीनों में मिला ले तो 240 सीटें आपकी नहीं आई हैं। अच्छी बात है कि आप प्रयास कर रहे हैं, आपकी तो घट गई ना। आपके साथ है कि आप इसी तरीके से आने वाले लंबे समय तक विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष का ध्यान आकर्षण करते रहें। राजस्थान को वो तो देश की जनता तय करेगी। हमारे आपसी झगड़े, इतने इंटेलिजेंस के आउटपुट आपके पास आते हैं, तो कृपया अपने झगड़ों को शांत, जिस तरीके से आपके 4 धड़े बने हुए हैं, टीकाराम जी जूली साहब, कांग्रेस पार्टी में कोई झगड़ा नहीं है, कांग्रेस पार्टी में कोई धड़ा नहीं है। कांग्रेस तिरंगे के साथ व हाथ के साथ चलने वाली पार्टी है, देश के लिए लड़ने वाली पार्टी है और जनता के लिए मर मिटने वाली पार्टी कांग्रेस है। अच्छी बात है,
कौन अनुशासन में रह के काम करता है, किसके दिल दिमाग में राजस्थान के विजन को लेके काम करने की जो है वो नेक नीयत है, उसको प्रदेश की जनता बहुत वो बेहतरी जनता से को जानती स्पष्ट है। है। अब रही बात, आप लगभग 20 महीने का कार्यकाल होने जा रहा है, कितना बड़ा ईआरसीपी का सर प्रोजेक्ट था, कितना बड़ा शेखावाटी में जल यमुना जल समझौते का प्रोजेक्ट था, राइजिंग राजस्थान में लाखों करोड़ रुपए के एमओयूज हुए हैं, सर 1 लाख बच्चे से मर रहे हैं ऊपर राजस्थान सरकारी में, नौकरियां बच्चे सृजित मर कर रहे हैं चुकी है। राजस्थान हर में, लोग क्षेत्र गड्ढों में में गिर रहे हैं राजस्थान आप में, अपने आए चश्मे दिन जो मौतें है, हो रही है राजस्थान में, अपहरण हो रहे हैं, चोरियां आशीष हो जी, रही हैं, डकैतियां मैं हो उसी रही में आ हैं, रहा हूं, फायरिंग हो रही है। मैं उसी और में आ रहा हूं। भैया एक मिनट सुनिएगा, मुख्यमंत्री जी ठीक है ने आशीष जी। विधानसभा मेरी बात सांगानेर को की पूरा स्थिति, करता हूं, उसके बाद सर आप जवाब मुख्यमंत्री जी दीजिए। के विधानसभा सांगानेर की स्थिति मैं आपको बता दूं, आप मेरे अच्छे मित्र हैं महिपाल जी, मुख्यमंत्री के सांगानेर की स्थिति इतनी दयनीय है कि आज लोग बाहर निकलने से भी घबरा रहे हैं। आए दिन वहां अपहरण हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सांगानेर जाते हैं और अगले दिन ही घटना हो जाती है। कभी किसी देवता की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है, कभी किसी की चैन तोड़ ली जाती है, कभी घर में घुस के फायरिंग कर दी जाती है, कभी बेटियों से छेड़छाड़ की जाती है। ये और रटे यहाँ रटे तक कि डायलॉग हैं जो बहुत मुख्यमंत्री की लंबे समय से विधानसभा में चले। एक पुलिस वाले ने एक दलित महिला के साथ ठीक है बलात्कार कर लिया। रटे सर रटे आशीष जी, ईआरसीपी आशीष जी, ठीक बहुत है लंबे समय और से आप इस योजनाएं पर भी हम ठीक है, चर्चा करेंगे लेकिन लेकिन किसी जनता अगली चर्चा जनता में। लेकिन परेशान इस है वक्त सर, हम जनता हमारा जो परेशान मुद्दा है। है भारतीय इस जनता चर्चा पार्टी का, के इस इस डिबेट का, उस पर शासन अगर के हम राज टिके से रहें तो ज़्यादा जनता बेहतर होगा। परेशान जो हो चुकी जो है। आप 2.5 साल के अंदर जो ही जनता की पुराने आप जो डायलॉग दे स्थिति हो रहे गई हैं, है, वो फिल्मों के जो डायलॉग, आपके देखिए जनता जनता की बोर हो स्थिति चुकी क्या है। हो गई है। मैं तो राजस्थान की और 200 विधानसभाएं हैं, उनमें से 199 छोड़ अरे दीजिए, सुनिए मैं तो सर, सांगानेर की सुनिए, बात अच्छा कर रहा आशीष हूँ। जी, एक बात बताइए, सांगानेर में क्या एक बार स्थिति फिर मैं है? उस मुद्दे पे 2.5 लौट कांग्रेस रहा के हूँ आशीष जी। समय सांगानेर अगर आप में मुझे सुन पा रहे हो तो हॉस्पिटल भी आशीष बने, जी, स्कूल भी बने, सेंट्रल पार्क जैसा बड़ा पार्क भी बना, दुबे साहब लोग शांत खुश थे। करवाइए भाई लेकिन साहब, आज प्लीज ना में मुख्यमंत्री जी पहुंच जो गए हैं। सांगानेर से महिपाल जी, बने, मैं आज पूरा जनता प्रयास कर रहा दुखी हूँ कि है, आशीष जी मेरे सवाल को सुन यार पाए। गजब आशीष यार। जी, आशीष जी जनता देखिए, दुखी है महिपाल जी। मैं आशीष जी विजन मैं की समझ देखिए, बात रहा हूँ कर रहा हूँ, आपकी सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आपकी 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 पीड़ाई में समझ रहा हूँ। आप उत्तेजना में पीड़ा बहुत नहीं है, ये ज्यादा आगे जनता बढ़ की गए, पीड़ा है आपको जो सुनाई कांग्रेस नहीं दे उठाती रही। आई है, सुनिए, जनता के लिए अरे सर लड़ती आपने आई है। आपने कहा कि मुझे आप जवाब जनता के का लिए अच्छा मौका कीजिए, दीजिए। हम आपके साथ हैं। मानता हूँ आप बहुत ऑपरेशन अच्छे सिंदूर के वक्ता टाइम हैं, पे पूरी कांग्रेस ने साथ बात दिया, तो सुनिए। राहुल जी ने साथ दिया, खड़गे जी ने साथ दिया, पूरी कांग्रेस हिंदुस्तान की आपके साथ खड़ी थी। अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो पूरी कांग्रेस आपके साथ खड़ी रहेगी। हम विपक्ष में होकर भी अपना धर्म निभाएंगे, आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे, लेकिन सच्चाई के साथ अगर काम किया जाएगा, लोगों के हितों के लिए काम किया जाएगा और लोगों की समस्याओं को डिबेट का ध्यान में धर्म रख नहीं के काम ठीक किया है दिखाइए। जाएगा महिपाल जी, तो महिपाल जी, वो महिपाल ठीक जी, है, मैं अगले डिबेट सवाल का की ओर धर्म बढ़ता है, हूँ। हमेशा सवाल विपरीत काफी जाएगा। ज्यादा महत्वपूर्ण है और न सिर्फ लेकिन कांग्रेस इसके का सवाल विपरीत है, न जाएगा सिर्फ ये तो विपक्षी जनता पार्टी के का लिए सवाल है, कांग्रेस कुछ तो बल्कि ये जो करेगी। सवाल है वो जनता का है और आपसे पूछा जाना जरूरी है। महिपाल जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा। इस सवाल को विपक्षी सवाल, विपक्षी पार्टियों का सवाल मत समझिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के मन में भी यही सवाल है कि हर चीज में दिल्ली पहुंचना कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सरकार है जनहित की जगह अपने जो आंतरिक संगठन में जो नकारात्मक चीजें हैं, जो मतभेद है, उनको सुलझाने में लगी हुई है। क्योंकि वसुंधरा राजे की नाराजगी जग जाहिर है, आप उसको छुपा नहीं सकते, भले वो ओम माथुर से हो, भले वो जो प्रादेशिक नेतृत्व है उससे नाराजगी है, वो हम सब जानते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जनहित के मुद्दे को बुला दिया गया है और आपसी हित के मुद्दों को सुलझाया जा रहा है दिल्ली पहुंचकर? महिपाल जी, एक बात तो मैं पहले आशीष जी ने कहा था कि अभी हाल ही में 25 तारीख की जो दुर्दांत जो घटना हुई है उसका पूरे प्रदेश को दुख है। अब उसमें घड़ियाली आंसू बहाते हुए आपदा में अवसर तलाशने का प्रयास जो कर रहे हैं, उससे तो पूरे प्रदेश की जनता वाकिफ है कि कांग्रेस पार्टी की कैसी कार्यशैली रही है। वो एक दुखद घटना सर थी, भारतीय पूरे जनता पार्टी ने प्रदेश तो आंसू भी नहीं और बहाए। आबादी से दुखी है। मेरी बात तो सुनिएगा सर। भारतीय जनता पार्टी घड़ियाली ने आंसू उस बहाने हृदय वाली विदारक का घटना जवाब पे आप जरूर दे एक देना आंसू कि नहीं 5 बहाया। साल कांग्रेस कौन पार्टी सा की नेता सरकार वहां गया भारतीय जनता उस पार्टी का? स्कूल में भवन के मरम्मत को लेके आपने उसमें 5 लाख रुपए भी दिए हैं क्या? आज हम पे 1.5 साल में आरोप सरकार लगाने वाले ये बता 2024 में दें कि आपने 5 सत्ता साल संभाल ली, आपकी भजन लाल जी सरकार थी, मुख्यमंत्री बन आपने गए, मरम्मत आपने को क्यों नहीं लेके क्या संज्ञान किया? लिया? आज राजस्थान की शिक्षा मंत्री कौन है? आज की ही मैं एक अरे और सर घटना बता देता हूँ आपको। अरे सचिवालय भवन के अंदर जर्जर स्थिति जो में आज जो से 2 साल सेक्रेटरीट है, पहले नहीं था, सचिवालय है, आपने जहाँ 5 आपके लाख रुपए मंत्री भी बैठते हैं, दिए जहाँ आपके क्या? अधिकारी बैठते हैं, नहीं जहाँ पे दिए। शासन चलता है, आपको घड़ियाली उस आंसू सचिवालय की बहाने, छत, आपको उस आपदा में अवसर सचिवालय की तलाशना छत है, आज गिर किसी गई है सर। मौत पे उस राजनीति सचिवालय की करनी छत है, आज गिर जब गई बच्चे है। उसके एक अंदर जम आदमी गए से तो सिर्फ हितों की राजनीति करने के एक लिए फीट की हितों की दूरी भाग पर में वो आप लोग आ छत्ता गए। छज्जा गिरा है, वो नहीं, मरते मरते नहीं, बचा है गलत सर। कह ये रहे हैं। जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ये करके जिम्मेदारी कौन दिखाते। लेगा? जो सेक्रेटरीट में सर घटना हुई है, बात इसकी भारतीय जनता जिम्मेदारी कौन लेगा पार्टी सर? कांग्रेस की नहीं
है, वो मासूम बच्चे किसी राजनीतिक महिपाल दल के नहीं जी, थे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए, जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस तो सड़कों पर लड़ती है जनता के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहते हुए भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ती है। किसी की मौत पे राजस्थान देश के की जनता जानती है, मंत्री ने, सुनिएगा। मदन लाल जी दिलावर ने अब क्या कहा है? सुनिएगा ना, आप सोचिए कितनी दुबे बड़ी बात साहब, उन्होंने कही है कि मेरी जिम्मेदारी है ये। मैंने भाई तो शिक्षा जवाब मंत्री दे के दिया, नाते आप किसकी जवाब जिम्मेदारी है? देते हैं, हो नहीं रहा है, शिक्षा मंत्री तो के इस नाते तरह की किसकी बातें जिम्मेदारी बनती करके है? और शिक्षा डाइवर्ट मंत्री करने के का नाते प्रयास गोविंद कर सिंह रहे हैं। डोटासरा जी की जिम्मेदारी बनती है। आपके शिक्षा मंत्री गोविंद के सिंह नाते अशोक डोटासरा गहलोत जी की शिक्षा जिम्मेदारी मंत्री बनती है। थे, हमारी सरकार होती है, हम जिम्मेदारी लेते हैं, शिक्षा हम इस्तीफा मंत्री देते हैं। रहते हुए 5 सुनिए, साल के आपके अगर ऐसी कोई कार्यकाल में ट्रेजेडी 5 होती, लाख ऐसी रुपए कोई भी घटना होती, स्कूल तो में भवन कांग्रेस निर्माण के लिए कांग्रेस दिए क्या? कांग्रेस के नेता इस्तीफा देते हैं। आपने मुंबई हमला देखा होगा, मुख्यमंत्री का, गृह मंत्री थोड़ी का ना इस्तीफा करेंगे, करवा दिया गया था। कहां पहुंच गए? और आज क्या हुआ है? हाल ही में आज 5 आज दिन पहले आज पहलगांव में हमला हो जाता है और अब देश आप के गृह मुंबई अटैक मंत्री पे पहुंच सिर्फ गए। संसद में आज बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते टेररिस्ट हैं, अटैक नेहरू पे जी को कोसते जाएंगे, हैं, आप इस्तीफा क्यों नहीं कर्नाटका देते हैं? पहुंचेंगे, जिम्मेदारी किसकी मुद्दों से बनती है? भाग अगर लेके आप प्रदेश में कोई पुरानी घटना यादों में होती आशीष जी, है महिपाल तो फिर जी, जिम्मेदारी आप किसकी बनती दोनों है? लगातार मुद्दे से देखिए भटक रहे हैं। मैं महिपाल आपको जी, एक बार प्रदेश फिर में अगर निवेदन घटना करना हो चाहता रही हूं है कि हम फिर तो चर्चा में लौटते हैं। जिम्मेदारी भारतीय जब जनता आशीष पार्टी जी, इस की मुद्दे है। पे लगातार हम चल चर्चा रही कर है, भी तो रहे हैं। आप पंजाब मुंबई केसरी पहुंचे। राजस्थान लगातार खबर मुद्दों से चला भी रहा है। भागे क्या महिपाल जी, जिम्मेदारी सुनवाई भारतीय जनता करेंगे? पार्टी की ना है मैं सुनते और आपसे हैं, ना जिम्मेदारी निवेदन आपको करना लेनी चाहता हूं कि हम पड़ेगी। एक बार फिर राजस्थान चर्चा की में लौटें। पच्चीस लाख जनता ने आपको हाल जिताकर भेजा सर, है। राजस्थान की इसीलिए राजस्थान और 8 करोड़ देश जनता ने की आपको जनता आपको ने जिताकर भेजा है। कांग्रेस जयपुर की पार्टी 25 को लाख जनता ने आपको उखाड़ जिताया है। पार जयपुर में फेंकने का काम मुख्यमंत्री किया है। है। जयपुर में सुनिए आप, जयपुर मुद्दों में की बात नहीं मुख्यमंत्री है, करते उप मुख्यमंत्री आप है, मुद्दों की कृष्ण गहलोत राजनीति जी नहीं मुख्यमंत्री करते। है, जब कैबिनेट बात मंत्री शिक्षा राजवर्धन सिंह व्यवस्था की राठौड़ है। टक्कर रखा लेकिन तो आप जयपुर फटाक की से स्थिति मुंबई क्या है चले आज? गए। जयपुर में क्या गड्ढे बात हो रहे हैं, करते हो? प्रदेश गड्ढों की में जनता आपको जयपुर है कि जानती है, जयपुर आपकी में गड्ढे, नीयत पता ही कैसी नहीं है। चल रहा है। आए दिन आदमियों के आप साथ में विपक्ष में रहते हुए बहुत किसका घटनाएं घर होती है। निभाइए? आदर्श नगर में मुद्दों वाली राजनीति एटी मत कॉलोनी में एक कीजिए। घर में घुस कर आप एक की महिला की पॉलिटिक्स चेन कर तोड़ ली रहे गई। हैं, कहाँ है आप कानून मुद्दों वाली व्यवस्था? राजनीति कहाँ कर है रहे कानून व्यवस्था? हैं। मौत अपराध हो रहे हैं, बलात्कार मौत हो पे रहे हैं, बहादुर आए दिन की बनाने के घटनाएं बजाय हो आप रही है गड्ढे सर। लिया सो पंजाब रहे की हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी को इस पर बात महिपाल करनी जी, पड़ेगी। आशीष जी, लेकिन मैं भारतीय लगातार जनता समझ रहा हूँ पार्टी ना आपकी कोई भावनाओं संज्ञान को, लेती है, आपके ना कभी विचारों कोई को भाग और लेती है, आपके दिए सिर्फ और द्वारा सिर्फ कांग्रेस कथन के को, पीछे लेकिन छुपने का काम मेरी करती भी है। मजबूरी है लेकिन कि अब मुझे ऐसा मुद्दे नहीं पर टिके चलेगा, रहना भारतीय पड़ेगा। जनता अगर पार्टी को सभी संज्ञान बोलेंगे तो लेना कोई नहीं पड़ेगा। सुन पाएगा। आशीष जी, अगर सब बोलेंगे तो कोई नहीं सुन पाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, नहीं, मैं हाथ सिर्फ जोड़ के इनकी मेरा बात का निवेदन। क्लेरिफिकेशन कर रहा था आशीष जी, महिपाल जी बिल्कुल। की, कि जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को लेनी होगी, क्योंकि सरकार सरकार आपकी है महिपाल जी। हमारी होती तो हम जिम्मेदारी ले लेते, हमारे यहाँ आशीष जी, इस्तीफे हो बिल्कुल जाते बिल्कुल, और लेकिन हुए भी है। सवाल पूछना इतिहास भी उठाकर जरूरी देख है। लीजिए। इस लेकिन आपकी मुद्दे पर सरकार में लगातार इस्तीफा पंजाब नहीं केसरी होता है, राजस्थान जिम्मेदारी द्वारा नहीं होती चर्चा है। की जा रही है, जवाब दे रहा हूं, लेकिन मैं जवाब समझता हूँ सुनना व्यक्तिगत है। रूप से कि ये जो चर्चा है वो विशेष रूप से किसी और मुद्दे पर की जा रही है, तो मैं उस मुद्दे पर टिके रहना ज्यादा आवश्यक है। आशीष जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। जो कांग्रेस के शीर्ष नेता थे, लगातार भजनलाल सरकार के कार्यकाल को लेकर न सिर्फ सवाल कर रहे थे, बल्कि ये भी कह रहे थे कि हम भजनलाल सरकार को या भजनलाल शर्मा को व्यक्तिगत रूप से लगातार सचेत करवा रहे थे कि उन्हीं के पार्टी के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो प्रदेश का नेतृत्व करे, मुखिया बने। लेकिन अब जब वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीर वायरल होती है, तो क्या आपको लगता है कि जो आपका डर था, जो आपके बयान थे, वो कहीं ना कहीं उसका आईना बन गए हैं? आशीष जी। महिपाल जी, लगता है कि किसी तकनीकी परेशानी के कारण आशीष जी इस वक्त हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि लगातार उपराष्ट्रपति पद को लेकर भी कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। एक आपके जरिए ये मैं समझना चाहता हूं कि क्या वसुंधरा राजे का प्रधानमंत्री मोदी से मिलना, उपराष्ट्रपति पद की जो कवायद चल रही है, जो कयास चल रहे हैं, इसमें कोई इनपुट है? ये नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। एक वरिष्ठ नेता दूसरे हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता से मुलाकात कर रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। राजस्थान के लिए शुभ संकेत है कि माननीय वसुंधरा जी नरेंद्र मोदी जी से मिलकर राजस्थान के विकास को लेके उतनी ही सजग हैं जितने सजग वो मुख्यमंत्री थे उस समय थी। अब कांग्रेस पार्टी उसमें भी कुछ अवसर तलाश रही है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि सौंप होने वाली पार्टी, हमारे नेता एक जगह बैठ के राजस्थान के विकास को लेके यदि कोई अच्छी चर्चा कर रहे हैं तो उसका फायदा आपको भी मिलेगा। आप भी राजस्थान के ही वासी हैं। राजस्थान अगर नहीं होगा, 9 मिनट और 40 मिनट में 9 मिनट और 40 मिनट में राजस्थान का भविष्य तय नहीं हो सकता। सोक्ड मत होइए। 9 मिनट और 40 मिनट में राजस्थान का भविष्य तय नहीं हो सकता। अरे सर, हमारा परिवार है, हम दिन में मुलाकात करें, शाम को करें, विकास को लेके करें, संगठन के 1 से 9 मिनट मुलाकात, 1 से 40 मिनट मुलाकात। दिक्कत है? आपको कहाँ दिक्कत है? सर, मुख्यमंत्री वसुंधरा जी है या भजनलाल जी है? विजन भजनलाल मारा करते हैं।
आपकी क्या किस तरीके की पार्टी है, किस तरीके का पार्टी में आपसी आपका मनमुटाव चल रहा है, कैसे धड़ेबंद देखिए, में किससे कांग्रेस छुपा पार्टी हुआ तो है? जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ती है और जनता के अच्छी लिए एकजुट बात रहती है, है। लड़ाई कांग्रेस पार्टी में लड़िए, विपक्ष कोई के भी लड़ाई नहीं लिए है। सारे शुभकामनाएं। नेता हमारे एक मंच विपक्ष पे में रहते हम हैं लोग ही और रहे, जनता के लिए लड़ाई आप लड़ते लोग हैं। विपक्ष का आशीष जी, दम ये भी तो निभाएं। सत्य है कि भारतीय पिछले जनता चुनाव में पार्टी लगातार दिल्ली में कांग्रेस के और अंदर भी राजस्थान गुटबाजी में स्पष्ट सत्ता रूप से पे देखी है, गई है। और आप बार इसको बार भी झुटला नहीं सकते मुख्यमंत्री नहीं, आशीष जी। कांग्रेस पूरा में कोई दिल्ली गुटबाजी जाना नहीं। इस बात की ओर इंगित करता है कांग्रेस कि कांग्रेस माननीय हाथ के निशान मुख्यमंत्री के जी साथ चलती है देश जो में, देश का भला सोचता माननीय है। सचिन मुख्यमंत्री पायलट जी और अशोक दिल्ली में गहलोत के बीच जब जो बैठे विवाद होता है राजस्थान चुनाव के से इर्द गिर्द, विकास को उसको उस पर लेके आप क्या कहते हैं? सबसे अच्छी चर्चा करते हैं नहीं, और सचिन पायलट भारतीय अशोक विकास गहलोत जी को के बीच में लेके कोई बजट कोई लेके विवाद नहीं आते है। हैं। ये सिर्फ मीडिया के इसमें द्वारा फैलाई कांग्रेस गई पार्टी भरकम को बातें हैं। डाइजेस्ट नहीं होता और तो बाकी आज कांग्रेस की स्थिति पार्टी में में गोविंद सिंह पैदाइश डोटासरा हुआ। जी के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस इतनी जबरदस्त चल रही है कि जनता आशीष जी, एक बयान आता क्या है अशोक इतना गहलोत बड़े जी का, होती है। एक सोशल दलित मीडिया पे के काफी साथ में ज्यादा वायरल हो रहा एक है। दलित के साथ में नेता प्रतिपक्ष दलित जो राम मंदिर में भाई जाते हैं, साहब, उस राम मंदिर को 4 धोने का काम चुनाव करती लड़े है। हैं, ये भारतीय चारों जनता पार्टी चुनाव का चाल कांग्रेस चरित्र चेहरा पार्टी है। हारी है। ये भारतीय गोविंद जनता सिंह पार्टी का चाल डोटासरा जी चरित्र की चेहरा वजह है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ धर्म की अफीम चटाकर वोट लेना ठीक है। जानती है और सत्ता पर काबिज होना जानती है। इनके ये प्रकार फ्लो सत्ता फिल्मों के आनी फ्लो चाहिए, डायलॉग सिंहासन मार के बरकरार आप रहना राहुल चाहिए, गांधी चाहे जनता को उसके गुमराह लिए नहीं कर भारतीय जनता सकते। पार्टी को दंगे करवाने पड़े। आशीष जी, भारतीय फ्लो जनता महिपाल जी, पार्टी आशीष को जी फ्लो अपमान करना पड़े, वो महिपाल जी तैयार और है। आशीष जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ के बात करने के लिए। मैं आप समझता हूँ कि विकास की आपको मैं बात महिपाल जी से कीजिए। कहना बहुत कुछ चाहूंगा बोलना कि होगा, हमें भी जिम्मेदारी बहुत कुछ लीजिए सुनना महिपाल है, जी, लेकिन जिम्मेदारी चर्चा की आपकी है, समय अवधि के जिम्मेदारी कारण हमें भारतीय ये जनता डिबेट पार्टी की है, यही जिम्मेदारी खत्म और करनी कांग्रेस इस की होगी, है। लेकिन मैं कांग्रेस है और यकीनन आपको लड़ेगी। विश्वास दिलाता हूँ कि और जो जनता के जिम्मेदारी जितने है, सारे सवाल थे, जिम्मेदारी तो शिक्षा मंत्री का जनता को इस्तीफा जितने करवाइए। फिर सारे शिक्षा जवाब मंत्री का आपने चाहिए इस्तीफा थे, होगा, आपने पूरा देश पूर्णतः देखेगा कि उनका कांग्रेस का जिक्र किया माटी है, में हाथ उसके में जिता उन है। चर्चा किए, नरेंद्र मोदी जी उन ने मुद्दों पर राजस्थान में बात की, देखा है लेकिन और ये एक बार दक्षिणा फिर जी मैं के बोलना चाहता हूँ शासन कि दर्शक सब होगा बोलेंगे तो कि कोई नहीं सुन नरेंद्र जी पाएगा। इस्तीफा मैं देते हैं, अपने तो दिलावा जी टीम से इस्तीफा देते अनुरोध हैं। करता हूँ कि शिक्षा मुझे फुल मंत्री का फ्रेम तो पे इस्तीफा लाए, होता है। और ताकि मैं इसके फाइनल वर्ड को बोल पाऊँ। आशीष जी और महिपाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं लगातार समझ रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ बोलना होगा, बहुत कुछ कहना होगा, और हमारी जनता को भी आपके द्वारा जो भी सवाल आपके से पूछे गए हैं उनके जवाब भी उनको उचित तरीके से मिले। लेकिन एक बात यहाँ मैं फिर जोड़ के बोलना चाहूंगा कि मुद्दा कुछ और होता है, और अक्सर ये होता है कि जनप्रतिनिधियों में और खासकर बड़ी पार्टियों के प्रवक्ताओं में मुद्दे से भटककर तमाम तरह की राजनीति पर आरोप प्रत्यारोप तक हम गुजर जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन एक बार फिर मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो पूरी चर्चा थी वो इसलिए थी कि जो वसुंधरा राजे है, पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश की, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करती है, और आने वाले दिनों में कयास लगाया जा रहा है कि प्रदेश की राजनीति में बड़े बड़े उठापटक हो सकते हैं। हालांकि क्या तर्क है भाजपा का, क्या तर्क है कांग्रेस का, इस पर भी आपको हमने स्पष्ट रूप से जानकारी दी। एक बार फिर मैं माफी चाहूंगा आशीष जी, महिपाल जी, कि आप दोनों की बात मैंने बीच में काटी, क्योंकि ये जो चर्चा की डिबेट थी, ये इसका जो समय अवधि थी वो लंबी हो रही थी और मुझे मजबूरन समाप्त करना था। लेकिन एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप दोनों पंजाब केसरी राजस्थान में जुड़े और हमारे दर्शकों से सीधे संवाद किया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।